प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अब बात वक्फ संशोधन विधेयक के एपिसोड 2 की करते हैं, जिसकी पटकथा आज संसद के उच्च सदन राज्यसभा में लिखी जा रही है। कल देर रात लोकसभा में बहस के कंटीले रास्तों से गुजरते हुए वक्फ संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में सकुशल प्रवेश कर गया। वक्फ संशोधन विधेयक की कल की कहानी लोकसभा में रात 2 बजे खत्म हुई और आज 1 बजे राज्यसभा में फिर से शुरू हो गई। कल लोकसभा की बहस में तथ्य थे, तीखे हमले थे और कटाक्ष थे, जबकि राज्यसभा वाले एपिसोड में इमोशन, शेरो शायरी और हैरान करने वाले दावे भी दिखे। कल से आज तक वक्फ पर क्या क्या हुआ और इस विधेयक में क्या क्या बदला, इस पर मैंने सत्ता की विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें आपके मन में पैदा हो रहे सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। पहले आज राज्यसभा में हुई चर्चा के मुख्य अंश देखिए। विवेक का इस्तेमाल करें और सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस वक्त अमेंडमेंट बिल को समर्थन करना चाहिए। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसमें 31 सदस्य थे, 31, जस्ट 1-3 and 3-1। आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है। सिर्फ यही कि आपकी बात मान ले तभी हम डेमोक्रेटिक हैं। वाद विवाद तर्क पर होगा या कुतर्क पर होगा या जबरदस्ती होगा, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वो सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद। अरे कुरान मैं पढ़ता हूँ, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है। मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की बलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने वो जमीन उनकी हो गई। आज इस मानसिकता से ये काम करते हैं। आज की इस तूफानी चर्चा से पहले कल लोकसभा में रात 2 बजे तक वोटिंग हुई और उसके बाद वक्फ संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया। 8 अगस्त 2024 को जो बिल पेश किया गया था और कल जो बिल पास हुआ उसमें जेपीसी में सुझाव गए 14 बदलावों को सरकार ने मारा। खासकर उन सुझावों को सरकार ने काफी तरजीह दी जो सहयोगी दलों की तरफ से आए थे। इसमें कुछ बदलाव ऐसे हैं जिसकी चर्चा काफी ज्यादा है। संशोधित विधेयक से ये साफ हो गया है कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान कानून बनने से पहले से लागू नहीं होगा, यानी इस कानून के प्रावधान पुरानी संपत्तियों पर लागू नहीं होंगे। इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी तय करने के लिए जिला कलेक्टर की जगह राज्य सरकार का नामित अधिकारी होगा। मौजूदा और पुरानी मस्जिदों, दरगाह और दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वक्फ विधेयक में कुछ बदलाव करके सरकार ने कुछ राहत दी तो कुछ बातों पर सरकार काफी सख्त दिखी। सरकार ने वक्फ कानून के सेक्शन 40 को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, यानी अब ऐसा नहीं होगा कि किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा जता सकता है। इसके अलावा इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि वक्फ को संपत्ति दान करने वाले के लिए
कम से कम 5 साल इस्लाम का पालन करना होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि आज मुस्लिम बने और कल संपत्ति वक्फ कर दी। कुल मिलाकर कुछ राहत और कुछ सख्तियों के साथ कल लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 288 वोट और विरोध में 232 वोट पड़े, जिसमें से विधेयक पास हो गया। लेकिन सवाल यह है कि राज्यसभा में क्या होने वाला है। राज्यसभा की मौजूदा शक्ति को देखें तो वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 125 सांसद दिख रहे हैं, जबकि इस बिल के विपक्ष में 95 सांसद हैं। इन आंकड़ों से तो ये विधेयक आसानी से पास होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आज की बहस के दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि फ्लो टूटने की बात हुई। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन के आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह ने ऑब्जेक्शन किया, जिस पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सीट पर खड़े हो गए और ये कहा कि बीच में ना बोलें, फ्लो टूट जाता है। एक बार सुनिए ये सब क्यों और कैसे हुआ। बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं, कितने केसेस कैसा हो रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। माननीय गृह मंत्री कुछ कर दे जी प्लीज। मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता, शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर जयराम जी प्लीज प्लीज, चेयर हैज गिवन टाइम। क्या कह रहे हैं आप रमेश जी, क्या कह रहे हैं? मैं मान्यवर जी प्लीज प्लीज, मान्यवर बोलो जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। प्लीज प्लीज, ये आप ही को दे रहे हैं, आप सुनते नहीं सर, आप ही को कह रहा हूं मैं। सॉरी, अब शुरू की। देखिए साहब, वो बात कर रहे हैं और हमने रिजू जी साहब का तो बहुत शांति के साथ सुना, और रात में भी कल आपका भाषण वहां पर भी टीवी में पूरा सुना। कम से कम वो जो उन्होंने तैयारी करके लाए हैं, उन्होंने भी पढ़ के आए, वो तो कोई ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर गंभीरता से अध्ययन करके वो आए हैं, उनका फ्लो बीच में चले जाता, विचार चले जाता। तो इसलिए मैं आपसे कृपा करके विनती करता हूं, उधर के लोगों को टोकना बंद करने के लिए कहो। जो कुछ कहना है वो अपनी बात उत्तर में कहे, मैं यही चाहता हूं। अब वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद वाले नारे की भी चर्चा हुई। बीजेपी सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन के जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। इस पर थोड़ा हंगामा हुआ। नासिर हुसैन ने कहा कि उनकी उपस्थिति में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उनका नाम न लिया जाए। ये सांसद महोदय कर्नाटक के हैं, पाकिस्तान जिंदा वाले। एक शब्द भी इन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में नहीं बोला। यह रिपोर्ट जेपीसी में प्रस्तुत हुई है। और मानवर, जो इन्होंने आरोप लगाया है श्री नासिर हुसैन पे, उनको कोई सूचना नहीं दी गई, मंत्री को कोई सूचना नहीं दी गई। मेरा सिर्फ आग्रह है कि चर्चा शांतिपूर्वक चले, इसलिए ऐसा कोई आरोप न लगाया जाए जिससे राज्यसभा की गरिमा गिरे, और ये जो आरोप लगाया गया है इससे राज्यसभा की गरिमा गिरती। 1 मिनट सर प्लीज। मान्यवर, माननीय सदस्य ने
माननीय सदस्य नासिर हुसैन पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने इतना कहा कि ये जीते तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इनमें इन पर क्या आरोप है? नारे तो किसी और ने लगाए, मगर नारे क्या लगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे। क्यों लगे वो नासिर हुसैन ने बताना है। Incident happened. Sir, that is When this incident happened, none of the people, those who are present, except one journalist, I don't know from where he came, only he heard this. After that, nobody else heard this. बिल पर चर्चा जारी है, लेकिन राज्यसभा में कल के कुछ मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कल बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने खड़गे पर वक्फ की जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये आरोप वापस ले लिए थे। आज खड़गे ने इस पर राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास वक्फ की 1 इंच जमीन भी नहीं है। इससे पहले राज्यसभा में सुबह भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बुधवार को दिए बयान पर विपक्ष के सांसदों ने खूब हंगामा किया। अगर आरोप साबित हुए तो वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, ये तक कहा गया। वक्फ बोर्ड की मनमानी के बीच कल लोकसभा में कई दावे हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर जिले के वडडंगे गांव का जिक्र कर बताया कि इस गांव में महादेव मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। आज टीवी 9 की टीम उस गांव पहुंची और सच जानने की कोशिश की। सुनिए गांव के लोगों ने क्या कहा। मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ली। लोकसभा में माननीय अमित शाह जी ने जो हमारे गांव का नाम लिया, बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमारे गांव ने जो पूरा गांव बंद रखकर जो एक युद्ध आरंभ किया था, उस आरंभ में उसके दखल आज केंद्र सरकार ने ली है। हमारा गांव बहुत पौराणिक महत्व है इसको। बहुत पुराने साल से यहाँ हमारे देव महादेव और पार्वती का यहाँ पर आगमन हुआ था। उनके पवित्र से ये धरती पवन हुई थी। उस धरती पर आज वक्फ बोर्ड अपना दावा दाखिल कर रहा है। तो ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और कुछ चंद लोगों के हित के लिए कुछ दूसरे लोग जो है, जो इतने सालों से वडंगे गांव का इतिहास है कि हम लोग जो यहाँ पर प्यार भाईचारा के साथ में रह रहे हैं। एक इतिहास है गांव का कि एक महादेव मंदिर, पवित्र महादेव मंदिर और पवित्र मस्जिद दोनों एक जगह पर है। सैकड़ों सालों का इतिहास है कि लोग यहाँ पर प्यार मोहब्बत के साथ में रह रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों के स्वार्थ के लिए पूरे गाँव को यहाँ पर जो है उसको कम्युनल रंग दिया है।